लगातार ये मंच आपको उन लोगों से मिलवा रहा है, परिचय करवा रहा है, उनके किस तरीके से सफ़र रहा है उसके बारे में बता रहा है, जिन्होंने अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है और जो लोगों को प्रेरित करते हैं, जो कि लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, इसी कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक और बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, परिचय करवा दें। हमारे पांडे जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अक्सा इंटरनेशनल एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, तो मैं आपको भी मंच पर इन्वाइट करना चाहती हूँ। और देखिए, देश का मात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के साथ ही भविष्य को किस तरीके से तराशा जाए इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और ये पूरा पैनल बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ना केवल ये खुद एक मुकाम पर पहुंचे हैं, जबकि तमाम जो लोग हैं वो इनकी तरह बने, वो भी अपने अपने सेक्टर्स में आगे बढ़े, ये इनकी कोशिश होती है। और एक बार फिर से आप सभी की ज़ोरदार तालियों के बीच मैं इन्वाइट करना चाहूँगी हमारे होस्ट शैलेश जी को इस मंच के संचालन के लिए। तो ज़ोरदार तालियाँ, क्योंकि अपने जिस अंदाज के लिए शैलेश जी जाने जाते हैं उसी अंदाज के तहत आज कई विषयों पर बात हो रही है। और ख़ास तौर पर जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आज इस मंच से जान रहे हैं। शैलेश जी, ओवर टू यू। धन्यवाद प्रिया, बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई पैनल हो तो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि अनुभवी लोग होंगे। अनुभवी का अर्थ हमारे देश में अक्सर सफ़ेद बालों से लगाया जाता है, उम्र दराज लोगों से लगाया जाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत समा है ये कि तीन ऐसे युवा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठे हैं जो भारतीय शिक्षा का वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी हैं। और जितेंद्र जी, आदित्य जी और पटेल जी, आदित्य पटेल तो मैं कह ही चुका हूँ, और आप जो अक्सा इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में आए हैं, राहुल जी, मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और तीन बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। एक वो जो MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक वो जो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कराते हैं, और एक PSC की ट्रेनिंग कराते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स की ट्रेनिंग कराते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के ज़माने में शादी करने के लिए लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तकनीकी रूप से सक्षम लोगों का तैयार किया जाना बहुत ज़रूरी है, वो काम राहुल पांडे जी कर रहे हैं। अक्सा या अकासा, अक्सा आपके इसका अक्सा एयर होस्टेस एकेडमी है। मैं समझता हूँ जब मैं छोटा था और हमारे आसपास के जो बच्चे थे, जितेंद्र जी, आदित्य जी, आप इस बात को, मैं जब छोटा था तो सबसे ज़्यादा ग्लैमरस जॉब समझी जाती थी एयर होस्टेस होना या किसी भी रूप में फ़्लाइट से जुड़ा होना, क्योंकि बैठने तक का सपना नहीं होता था। और तब से लेके आज तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, और मैं समझता हूँ कि बहुत कम इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग कराते हैं। आपके दिमाग में ख़्याल कैसे आया? जी, एक्चुअली अगर आप एविएशन की बात करें तो पहले, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले इंदौर शहर में सिर्फ 2 फ्लाइट होती थी, मॉर्निंग में एयर इंडिया और शाम को एयर इंडिया। इंदौर से जी, है ना। तो अगर आप अभी 10 साल के बाद का सिनेरियो देखेंगे तो आज सर मोर देन 85 डिपार्चर्स एक दिन में यहाँ से होते हैं। जी, युवाओं को, जैसा आपने बताया, एक ग्लैमरस इंडस्ट्री होती थी, मतलब बड़े घर के लोग ही सिर्फ जा सकते थे। नॉर्मल परिवार के लोग, चूँकि इसमें इंग्लिश बोलना थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रहता है, तो उनके लिए एक सपना होता था। बहुत से लोगों का सपना तो ये होता था कि मरने से पहले एक बार हवाई यात्रा कर लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। आज भी है, हाँ। तो ये सब देखा। अगर एविएशन इंडस्ट्री इन 5 सालों में आप ग्रोथ देखोगे तो बहुत तेज़ी से है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर है। और बच्चों को जस्ट आफ्टर 12th के बाद एक अच्छा करियर मिलता है, जिससे वो, देखिए, हम सबको पता है हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है। जी, बेरोज़गारी क्यों है? शिक्षित सारे लोग हैं, सारे लोग कहते हैं कि भाई बेरोज़गार वो होता है जो पढ़ने लिखने के बाद भी किसी को उसके हिसाब से नौकरी न मिले। हमारी जो शिक्षा पद्धति आज तक की देखी होगी आपने सर, मैं ज़्यादा नहीं जानता चाहूँगा यहाँ पे। मुझे लगता है हम लोगों ने शब्दों के अर्थ बहुत गलत ले लिए हैं। जी, हमारे लोग अक्सर ऐसा समझते हैं कि जिसे सरकारी नौकरी नहीं मिली वो बेरोजगार है, पर ऐसा नहीं है। रोजगार तो सबके पास होता ही है। हाँ जी, दुनिया में सर डिग्री, मुझे लगता है डिग्री की वजह से दुनिया में किसी को जॉब नहीं मिलती। जॉब काबिलियत की वजह से मिलती है। और अक्सा इंटरनेशनल स्किल प्रोफेशनलिज्म पे फोकस करता है। हमारा उद्देश्य हर उस बच्चे को स्किल्ड बनाना है, इंस्टेड ऑफ डिग्री। वो डिग्री करें बट डिग्री के साथ साथ नौकरी भी, मतलब काबिल भी बने, क्योंकि दुनिया, हम जितनी भी चीज़ें यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल की वजह से हैं। जी, राहुल जी, ये शुरुआत आपने एयर होस्टेस एकेडमी से ही की थी, आपने पहले कुछ और सोचा और फिर आपने सोचा कि मैं ये करूँ? नहीं सर, मैं एक्चुअली आई वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर। अच्छा, मेरे सारे मैक्सिमम हमारे पास 2 ऐसे लोग हैं जो मूलतः
भाव से तो सैनिक ही है। जी जी। और मैं समझता हूँ आदित्य भी मूल भाव से तो सैनिक ही है जी। तो मैंने एसएसबी कई बार दी और 2-3 बार मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे सेलेक्ट हो गए, बट कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों ने ये बोला, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यही हाँ है एसएसबी में जी तो उन्होंने बोला कि तू किसी और चीज़ के लिए बना है। जी। तो फिर मैंने सोचा कि जो सेक्टर बड़े हैं, जो सबसे तेज़ी से ग्रोइंग हो रहे हैं, हम 4 इंडस्ट्रीज में एक्चुअली ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें एविएशन है, होटल मैनेजमेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है। इन 4 क्षेत्रों में दे रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में। आप देखोगे हर जगह एयरपोर्ट की आपको सुनाई देता है कि यहाँ इतने नए एयरपोर्ट आ रहे हैं। आने वाले मुझे लगता है 2-4-5 सालों में हर जगह छोटे छोटे मतलब Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में भी एयरपोर्ट्स हैं जी। जब एयरपोर्ट्स खुलेंगे लोग वहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनलिज्म की उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी वजह से अक्सा का मैंने शुरुआत की 2014 में। जी। कितने स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत हुई थी आपकी? सर 2014 में मेरे सिर्फ 7 स्टूडेंट थे जी। 1 साल सिर्फ 7 बच्चों से हमने किया। पूरा 1 साल आपने 7 बच्चों से चलाया? हाँ 7 बच्चों से चलाया। तब कभी निराशा नहीं हुई कि शायद मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ? सर विवेकानंद जी का मैं उपासक हूँ। उनका हमेशा कहना है संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। अब कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी मोर देन 500 समथिंग होंगे। तो 7 से लेके 500 तक आपकी जो दौड़ है निश्चित तौर पे ये आपके परिश्रम का फल है। हम आते हैं, कोई ऐसा क्षण जब आपको लगा हो कि हमने ये काम शुरू करके बिल्कुल ठीक किया और आपको वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो संतुष्टि महसूस हुई हो कि ये हमने बिल्कुल अच्छा किया? जितेंद्र आपसे। मेरा वो क्षण, मेरे सेकेंड ईयर में एक बच्ची थी मेरी, उसका नाम आरती गाड़े था। उसके फादर बंगाली स्क्वायर यहाँ पे एक इंदौर में जगह है जी, उसके वहाँ पे फ्रूट सेल करते थे। अच्छा। हाँ फ्रूट सेलर थे और किसी तरह मैनेज करके उन्होंने, उस टाइम पे हमारी फीस भी काफ़ी कम थी, उन्होंने दिया और सडनली शी गॉट सेलेक्टेड इनटू H&M। अच्छा। H&M एक ब्रांड है रिटेल सेक्टर की। समझता हूँ जी। तो वहाँ पे जब सेलेक्ट हुई वो और उसका टिकट आया इंडिगो से, उसको मुंबई जाना था और मतलब उसके घर वाले ऐसा उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। और H&M में वो फुल टाइम हुई थी। उसके पापा का 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, उसकी मम्मी का 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस और उसका 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस वो मिला। और वो जब टिकट लेकर हमारे पास आए तो मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं यार मैं सही जगह हूँ। और उसने मेरे को मोटिवेट किया। फिर उसके बाद इससे बहुत सारे बच्चे, एक फादर जिसके ठेला चलाते थे, वैष्णवी नाम है, हमने उसको फ्री में पढ़ाया। शी इज ऑल्सो वर्किंग विथ H&M। और ऐसे मतलब जो बच्चे गरीब परिवार से हों, छोटे तबके के हों या अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास के, जब बच्चे कहीं सेलेक्ट होते हैं तो कोई भी हो, एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक मुझे लगता है इसमें सब लोग एग्री करेंगे, दुनिया में शिक्षक ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा हार के खुश होता है। जब आपका बच्चा IAS बनता है, आपका बच्चा एक बड़े पैकेजेस का जाता है, हो सकता है आप उतना ना कर रहे हो, तो आपको बहुत की मतलब हमेशा हार कर खुश होने वाला शिक्षक ही है। तो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा एक ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे को लगता है मैं सही काम कर रहा हूँ देश के हमारे युवाओं पास के आखिरी लिए। 1 मिनट बचा है। कभी ऐसा हुआ कि आप फ्लाइट में जा रहे हो और कोई मास्क लगा के एयर होस्टेस आई और बोले सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ? सर 2-3 बार ऐसा हुआ है। इंदौर एयरपोर्ट पे हर तीसरा बच्चा अक्सा इंटरनेशनल का है। क्या जब आप कभी जाएंगे तो किसी से भी आप ऐसे पूछ लोगे तो वो अक्सा का ही मिलेगा। तो अगर कल को मैं फ्लाइट में लेट हो जाऊं तो मैं आपका नाम ले सकता हूँ? ग्राउंड स्टाफ मेरी मदद करेगा, भाई मैं जानता हूँ पांडे जी को, आप उनके इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं। सर वो एक्चुअली उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए हमारे पास आखिरी 30 सेकंड है। आप तीनों ही बड़ा कमाल के और बहुत हैंडसम भी है। मुझे लगता है कि आप अपने स्कूलों में पढ़ाते होंगे तो कई बार जो आते होंगे इंटरव्यू करने वो कहीं कह नहीं दे, मॉडलिंग का ऑफर तो नहीं मिलता आप लोगों को कि आप तीनों दिखते भी बड़े खूबसूरत हैं, अच्छे भी लगते हैं। ये आखिरी जो 1 मिनट में आपसे तीनों से एक सवाल करना चाहूँगा, अगर आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कोई एक परिवर्तन करना चाहेंगे तो क्या करें? 70% बच्चों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 30% थियरी। कल ही वर्ल्ड की पहली एक्टिविटी की है हमने, हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा रहे हैं। मेरे बच्चों की अब जितनी बैच लॉन्च होगी वो पूरी फ्लाइट में होगी। कल हमने एक बैच लॉन्च की है। मतलब हमारा उद्देश्य बच्चों को एक्चुअल प्रैक्टिकल दिखाना कि जिंदगी में प्रैक्टिकल होता है। हाँ पूरी फ्लाइट बुक की हमने और हम एक जगह से दूसरी जगह गए। उड़ेंगे भी पूरी फ्लाइट? हाँ प्लेन से गए, प्लेन से आए और ताज होटल में रुकना। मतलब उड़े भी? हाँ कितनी हाँ, दूरी पूरा तय की आपने? यहाँ से गोंदिया तक की फ्लाइट थी, गोंदिया से इंदौर। आज आ गए बच्चे सही सलामत सारे। कितने सीटर फ्लाइट थी वो? सर वो 75 सीटर ATR था। मेरे 55 स्टूडेंट्स गए थे वहाँ पे पूरी। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप चाहते हैं कि जैसा आदित्य ने कहा कि व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, राहुल ने व्यवहारिक शिक्षा दी अपने बच्चों को और इन्होंने कहा कि राष्ट्र पहले पढ़ाया जाना चाहिए। मैं आप तीनों से मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कहना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने इसे सिर्फ व्यवसाय नहीं समझा है, आपने इससे कहीं अलग समझा है, कहीं आगे समझा है।
तभी तो एक फ्रूट बेचने वाली बच्ची को जब H&M में नौकरी मिलती है तो राहुल बड़े प्रसन्न होते हैं। बिहार से किसी के पास फ़ोन आता है कि आपकी वजह से मैं आज नौकरी कर रहा हूँ या पंजाब पुलिस में हूँ, तो आदित्य को बड़ी खुशी मिलती है। 600 बच्चे ये नहीं चाहते कि जितेंद्र दीक्षित चले जाएं, वो चाहते हैं सिर्फ जितेंद्र दीक्षित ही पढ़ाएं। ये आसान नहीं होता और आप तीनों ने ये प्रेम पैदा किया है अपने स्टूडेंट्स में और सबसे पहले देश को रखा है। तो मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं जो आप शायद मेरे मुंह से पहले सुन चुके हों, लेकिन मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद आप तीनों का। तो मैनेजिंग डायरेक्टर अक्सा इंटरनेशनल एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एयर होस्टेस तैयार करते हैं ये राहुल पांडे जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अक्सा इंटरनेशनल एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के। कोशिश इनकी यही है कि जितनी ज़्यादा जॉब्स हो उतनी ज़्यादा जॉब्स मिल सके और सिर्फ पर्सनालिटी बेसिस पे ही नहीं बल्कि नॉलेज बेसिस पे ही, क्योंकि जैसा कि जब बात चल रही थी इनके पैनल में, शिक्षाविदों का ये पैनल था और इन लोगों की कोशिश यही थी कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन नींव आपकी मजबूत होनी बेहद ही ज़रूरी है। तो उस नींव को मजबूत करके अक्सा इंटरनेशनल एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। मैं बुलाना